तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में ही। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। तो पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में। तो मैं सुबह ही जाता हूँ, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कुछ संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई और शाम होते ही जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी, ठीक है मैं जाता हूं अभी। अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले भगवान आप रोज रोज मुझे डांटें, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? बोले नहीं देखिए, उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सुबह हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने। हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना है? बोले मैं कहां गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सब अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान मैं सौगंध खा के कहता हूं अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं अभी, यहां नौकरी मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए, बोले नाथ आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज गए उसकी जगह। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है और आप कहो हे पंडरीनाथ आप ही मेरा रूप धारण करके चले जाओ, पास करवाया हो मुझे। ये तो भक्ति भाव पर निर्भर करता है, जिसका प्रेम अतीत होता है। और एक बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से समझ लीजिए, संसार के लोगों को आकर्षण करने के लिए रूप है, संसार के लोग आकर्षित स्वरूप से होते हैं, संसार के लोग आकर्षित आपके वस्त्रों से होते हैं। ठाकुर जी का आकर्षण का केंद्र मानवों का केवल और केवल सरल स्वभाव। जितना सरल स्वभाव वाला व्यक्ति उतने ज्यादा आकर्षित ठाकुर जी होते हैं उससे। अरे सो हाय सो होवे सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होवे सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसा ये जय हो ने जोड़ते भुजा उठा के बोलनी है। अब कल तो कथा सुबह है, और फिर तो हम अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष आएंगे कोल्हापुर। ने बड़े प्रेम और भाव से सब लोग भुजा उठा करके कहो ओ ऐसा आए ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, हृदय कमल सो प्रगट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट
श्याम हृदय कुमार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत दर्श दिन सब लोग गाओ ब्रज जन मन सुख हाँ बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम बिहरत दर्श दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख हे मदन मोहन को रूप निरख के 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 अब अगली पंक्ति है सनातन बलि बलि जाए तो श्री मदन मोहन जी का ध्यान करके सब बलैया लियो मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जाए वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना क्यों सारेगा हाँ श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना क्यों सारेगा हे रूप सुधा को खान हमारो सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो वृंदावन में सब तेरा हे श्री राधा रमण जुला वृंदावन में वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ये कथा सुनते सुनते ही बना रहे थे आप हैं? ये देखो ये कथा सुनते सुनते बनाए हैं और भी कुछ है अरे वाह ये राधा रमण जी के संग ये पंडरीनाथ भगवान के संग ये तो ऐसे लग रहे हैं छोटे से नेक्स्ट से बना दी हूँ बहुत बढ़िया लाओ इधर आओ हे वृंदावन